मंच का जाप हो रहा मन मन में। जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। तो अंत में नारकीय में बनाना पड़ा उसका। ये भाजपा वाला टेस्ट करता है खासकर जैसी वोट खत्म, जैसे आपको कुम्हार हो जाएंगे समझे ना, और विनोद जी जो बैठे हैं कुशवाहा हो जाएंगे। ने पकड़ा हम लोग गांव देहात में लोग देखे हैं कि मैंने सीधा नहीं, अगर सीधा चला जाएगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। अब पता करके उसको किसी न किसी तरीके से उसको माने उनका डैमेज होना है, आएगा आपको बरगलाएगा तरीके से, गंदा पढ़ लेगा दिखते हो जाएगा। तो लालू यादव जी ने भारत के भरत हुआ आज बरसों की तरह इस बार भी लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के बैनर तले आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में बेजुबानों के जुबान, गरीबों के मसीहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धूमधाम के साथ मनाया गया और 78 पाउंड का केक काट करके लालू जी को दीर्घायु होने की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। साथ ही साथ आज इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लेकर लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ता जन जन तक, गरीबों के चौखट तक जाएंगे। साथ ही साथ इस बात का भी निर्णय हुआ कि लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ता जातीय जनगणना पूरे देश में अति शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर और आबादी के आधार पर ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग के लोगों को आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में, निजी संस्थाओं में, ठेकेदारी में, तमाम जगहों पे, साथ ही साथ विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में उनको भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस बात को लेकर के लालू विचार केंद्र आंदोलन करेगा। 78 जन्मदिन मनाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का, और हमारे साथ पुरेंद्र जी उसको हर साल की भांति इस बार भी मना रहे हैं ऑटो क्लस्टर में। तो हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप जन्मदिन मना रहे हैं इसका क्या संदेश देना चाहते हैं सभी को जो लालू प्रसाद के आज भी फैन है। देखिए, लालू जी ने समाज के कमजोर वर्ग जो काम किया, कमजोर वर्गों की क्या हालात थी 90 के पहले, तो किसी से छिपा हुआ नहीं। समाज में देश को आजादी मिल गई थी, लेकिन पिछड़े वर्गों की जो स्थिति थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बहुत सारे अधिकारों की रखा था, लेकिन अमली जामा लालू जी के नेतृत्व में हुआ कि पिछड़े वर्गों को सम्मान के साथ जीने का हक मिला। अब मेहनत का लोग है, अपना काम खुद करके कमाते खाते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था।
हमको समाज में बुढ़ापे करने का अधिकार नहीं था, बढ़िया घर बनाने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। लालू जी ने इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया। आपने देखा होगा कि बिहार में चरवाहा विद्यालय कंसेप्ट तो क्या था कि ऐसे हजारों हजार लोग जो गौ पालन करते हैं, अपने माता पिता के साथ खेत खलिहान में काम करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, तो उनके लिए खेत खलिहान जहाँ गाय भैंस चराते हैं वहीं पर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दिया। इसको आकर के मैंने यूनिसेफ के लोगों ने अप्रिशिएट किया कि क्या कार्यक्रम है। पहले जो गरीबों का घर होता था वो गांव से बाहर वो टोला बनता था, दलितों का टोला, और वो फिर बेचारा चूंकि आदमी में रहने की आदत होती है लोगों की, वो छोड़ के चले जाता था। लेकिन लालू जी जब आए तो पटना में क्लस्टर में लोग जहां वो रहते थे वहीं पर उनका मकान बनाया गया और उसमें एक प्राथमिक स्कूल की ही व्यवस्था की रहने के साथ उन्होंने कंसेप्ट को बढ़ाया। आप देखा होगा कि पहले लालू जी ने शिक्षकों की बहाली की, 25,000 शिक्षकों की पहली बार बहाली हुई ब्रह्मपुर 94 में, तो उसका स्टाइल बदला। पहले कैसा होता था, कहीं से भी सर्टिफिकेट लेके आइए अब ज्वाइन कर लीजिए, सब नकली सर्टिफिकेट। लेकिन लालू जी क्या है कि नहीं, जो भी मैट्रिक पास लोग हैं वो बीपीएससी के थ्रू हम लेंगे उसका एग्जाम और ट्रेनिंग उनका हम कराएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि अच्छे टीचर आए। पहली बार 1640 दरोगा का नियुक्ति हुआ, उसमें पैटर्न बदला। उसमें उन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था कि पहले रिटर्न होता था, तो रिटर्न में कौन लोग आते थे, शहरों के लोग आते थे, बड़े बड़े घर के लोग। बाद में फिजिकल होता था। ये जब आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल में कौन आया, गांव खेत खलिहान में दौड़ने वाला लड़का, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो, और बाद में उसका रिटर्न हुआ। तो देखिएगा 94 बैच जितने दरोगा है वही लोग बिहार झारखंड को बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज जो उन्होंने परिवर्तन किया, खास करके जहाँ सम्मान की बात आती है, वो सम्मान के बारे में एक कहानी भी है कि एक राजा के पास 3 चीज हुआ करता था और बारी बारी से तीनों चीज जाने लगा। तो सबसे पहले बात आता है धन संपत्ति जाने का। तो पूछता है राजा कि भाई तुम जो जा रहे हो धन संपत्ति, कहाँ आपसे मुलाकात होगी? बोला किसी बड़े आदमी के कोठा मैंने घर मकान में आ जाइएगा, वहाँ मुलाकात होगी। ज्ञान शिक्षा की बात आती है जाने के लिए, बोला कि किसी स्कूल कॉलेज में आ जाना, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। लास्ट में सम्मान जाने लगता है उस व्यक्ति के घर से। उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ मिलेगा? बोला कि हम जिसके यहाँ से एक बार चले जाते हैं फिर दोबारा लौट के नहीं आते। वही सम्मान लालू यादव ने खास करके पिछड़े दलितों को देने का काम किया, और यही कारण है कि लालू विकास केंद्र उनके जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम के साथ झारखंड में सेलिब्रेट करता है। हम लोग बड़ा आयोजन भी किए हैं, करीब 30-40 वर्षों से हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं। हर वर्ष अभी तो कोल्हान में सबसे बड़ा आयोजन होता है लालू विकास केंद्र का, इस बार भी हुआ है, और हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हम लोगों ने 78 पाउंड का केक काट करके लालू जी को लंबी उम्र जीने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया है, ताकि लालू जी और भी आने वाले दिनों में गरीब की लड़ाई को और तेजी से। अर्जुन जी, जो पुरेंद्र जी इतना अच्छा आयोजन करते हैं, खास करके गरीब गुरुआ जो जिनको लालू जी के झारखंड में भी सपोर्ट मिलता है, अच्छा क्या कहना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए उनके जीवन? देखो लालू थोड़ी देरी में एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। हम पूरा आ रहे हैं बस। लालू यादव कितना देरी में आएगा? आज भी कौन सा आवाज आएगा? आज भी पूरे देश की जो राजनीति है, आज भी जो पूरे देश की राजनीति है वो लालू यादव जी के इर्द गिर्द घूमता है। वह चाहे सेंट्रल का राजनीति हो, स्टेट का राजनीति हो, लालू जी से ही सुबह होता है। और राजनीति जो है किसी पार्टी का भी, वो लालू यादव जी से ही शुरू होता है। अपोजिशन भी जो है वो जब राजनीति शुरू करती है, चाहे गालियाँ देता है, तो लालू जी से ही शुरू करता है। और इन्होंने जो पूरे देश में शोषित दलित पीड़ितों को जो आवाज़ दी है, ये आदर्श है। और हम लोग आज इस ऐतिहासिक दिन में
राजद परिवार पूरे झारखंड कोल्हान उनको लंबी आयु का कामना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, लंबा उनका उम्र और बढ़ जाए, कि जो पूरे देश में उन्होंने जो काम किया है उसको एक किताब भी लिखने से कम होगा। इसलिए उन्होंने जो जमान दिया है शोषित दलित पीड़ित लोगों के लिए, ये आदर्श है। और आज क्या पुरेंद्र जी का भी बोलना है कि जिस तरह से अम्बेडकर साहब ने किताब में लिखा है कि शेर और बकरी एक जगह बैठते हैं, लालू जी ने उसको ज़मीन पर ला दिया कि जो आदमी किसी को पीटता था, मारता था, टॉर्चर करता था, वो जमानत चला गया। और आज जो लालू जी पर जितना आरोप लगा है कहीं कुछ नहीं है। लालू जी ने सबको शेर और बकरी को एक जगह ला दिया, यही उनका गलती। और उसी को लोग चाहे घोटाला मान ले, चाहे सोशल चेंज मान ले या जो मान ले। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से लालू जी के अगुवाई में, लालू जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है और राष्ट्रीय जनता दल भी उसका एक हिस्सा है। उसी तरह से जो नवंबर में बिहार में चुनाव है, वहाँ भी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन का सरकार होगा। और हम लोग आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं और लालू जी के दिशा निर्देश में ही वहाँ भी सरकार बनेगी। अब मेरा नाम सकला माडी है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तो लालू यादव का जन्मदिन है, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और साथ में सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे देश में जो लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है, तो हम उस चीज़ का उद्वेदना करने का काम करेंगे और लोगों को आगे साथ लेकर चलने का काम करेंगे। कहीं कोई मनमुटाव नहीं, सभी को साथ। पुरेंद्र जी जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं उनके जन्मदिन में क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पुरेंद्र जी को भी, जो इतना अच्छा आयोजन करते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये बहुत पहले से उनका तरीका है, तौर तरीका है। इतना अच्छा मैनेजमेंट लालू यादव की तरफ बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहता है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लालू जी सिर्फ गरीबों के मसीहा नहीं थे, मैनेजमेंट के अच्छे गुरु भी थे। उस समय के रेलवे को प्रॉफिट में लेके जाना लालू जी का ही सोच था। यही कारण है कि लालू जी का स्पीच के लिए बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको इनवाइट करते थे और वह समय को नहीं भुलाया जा सकता है। उनके तमाम साथी जो लालू जी के साथ कभी काम किए हुए हैं, उनके एक एक चीज को बारीकी से समझे हैं और इसी चीज को वह जीवन में भी अपने साथ बैठा चुके हैं। और यही कारण है कि उनका जन्मदिन, अपने परिवार का जन्मदिन, अपने घर जिस प्रकार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी प्रकार पुरेंद्र जी हर साल की भांति इस बार भी वह जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जी का जन्मदिन मनाना यानी गरीबों गुरुओं का जन्मदिन मनाना। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।